तारीख की किताबें बिल्कुल भी ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, क्योंकि इन किताबों में सच्ची, झूठी, सही, दईफ, फैब्रिकेटेड रिवायतें भरी पड़ी हैं। और ये बात मैं नहीं, उन्होंने खुद अपनी किताब के वॉल्यूम 1 के स्टार्टिंग में ही लिखी है कि अगर मेरी किताब में रीडर को, लिसनर को कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नजर आए और उस रिपोर्ट को देख करके ही पता लगे कि इसमें तो कोई ट्रुथ है ही नहीं, ये बात तो कंप्लीटली झूठी ही है, तो उन्होंने इसके लिए कहा है कि इसके लिए मुझे जिम्मेदार न ठहराएं। मेरे तक जैसी बातें पहुंची मैंने लिख दी बिना ऑथेंटिसिटी चेक करे। यानी इस किताब के स्टार्टिंग में ही लिखा है कि इसमें कचरा कबाड़ अगर आपको मिले तो मुझे दोषी मत ठहराना, लिखने वाले का कोई दोष नहीं है। और होता भी यह है, इस किताब के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं जो और किसी सही हदीस की किताब में नहीं पाई जाती हैं, और इमाम तबरी ने उनको बिना चेक करे अपनी बुक में लिख दिया, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ सही सही रिवायतों को लिखना नहीं था, बल्कि जो जो उनको मिल रहा था वो किताब में लिख रहे थे, उसकी बिना ऑथेंटिसिटी चेक किए। अब जफर तबरी के इस एक पेज ने तेरी न जाने कितनी वीडियोस तबाह बर्बाद कर दी, क्योंकि तूने तबरी की तमाम वीक रिवायतें अपनी वीडियोस में यूज करी हैं, ये बात सब जानते हैं। तेरी वीडियोस तबरी के रेफरेंसेस से भरी पड़ी है, और मुसलमानों के नजदीक उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो जब बुक के ऑथर खुद ये कह रहे हैं तो हम क्यों उन रिवायतों को महत्व दें? किसी चीज को इस्लामिक रेफरेंस कह देने से वो चीज इस्लामिक नहीं हो जाती है। इस किताब में हेरेटिक्स की फैब्रिकेटेड स्टोरीज भी हैं जो और कहीं नहीं मिलती सिवाय इन किताबों के। अब आ जाते हैं